फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चंस। और अगर आप सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, अगर इसके अलावा भी कोई और एग्जाम आप देने वाले हैं जहाँ पे जीके क्वेश्चन, जहाँ पे यूपी जीके पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांगता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकूट में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो द्वितीय राजभाषा उर्दू को कब घोषित किया गया? तो वो किया गया था वर्ष 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 1982-83 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कांवड़ तथा मांड किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो ये किस प्रकार की मृदा के स्थानीय नाम है? तो ये है काली मृदा के नाम। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो वो है लखनऊ। ये सभी प्रश्न यूपी जीके के हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, उसमें ये जो प्रश्न है बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो वो आया 9 नवंबर 2001 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सीमेंट उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश के द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा और दूसरी कौन सी है? तो वो है विधान परिषद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? तो वो है लखीमपुर खीरी में। अगला है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो है लखनऊ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी बलिया में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पहनावा क्या है? तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पहनती हैं सलवार कमीज, साड़ी, घाघरा चोली, और जो पुरुष हैं वो पहनते हैं शेरवानी, कुर्ता पजामा और धोती कुर्ता। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है हमारा कानपुर शहर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा है? तो वो भदोही, इसका नाम रविदास नगर भी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो वो है सोनभद्र। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती किस मौसम की उपज है? तो वो है रबी की। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो वो है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जो है वो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो वो है नरौरा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों की सीमा को छूती है? तो वो है सोनभद्र जिला, जो कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छूती। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्य जनजातियाँ कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजातियाँ हैं थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी, बक्सा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? तो वो है भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि बीजेपी की सरकार है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का क्या नाम है? तो सबसे पुरानी नहर जो है उत्तर प्रदेश की वो है पूर्वी यमुना नहर। अगला है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा जो थी वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये हुए थे इलाहाबाद में। कहाँ पे हुए थे? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो पुकारा जाता है संगम के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारे आगरा में स्थित। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? तो वो है 1 नवंबर। उत्तर प्रदेश कौन से दिन स्थापना हुई? तो वो हुई थी, स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं हम 1 नवंबर को। अगला है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो वो तो है 9 नवंबर 2001 को। अगला है, उत्तर प्रदेश का राज्य, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं, ये वाला एक रिपीट हो गया। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किस
कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है? तो वो है विरहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है हमारे मंत्रिमंडल को प्राप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है हमारा, विरहा, रसिया, आलाप आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो वो है हमारा हॉकी। ये प्रश्न जो है ये भी परीक्षा में पूछा जा रहा है, कांस्टेबल की परीक्षा में भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो वो है गोरखपुर नक्षत्रशाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो वो हुआ है अलका तोमर को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो वो है 4। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो हुआ था हमारे कानपुर में। अगला है, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो वो किया गया है 2 भागों में विभाजित। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 44 है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अब नालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? तो वो है इटावा। उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है वो किससे है? अब नालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वो है हमारा 1 राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो ये है गोरखपुर नक्षत्रशाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए इस वजह से रिपीटेड भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एक सेकंड। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो हमारी की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल के धान की खेती के साक्ष्य मिले थे? तो किस जगह से मिले थे? तो वो मिले थे गोलढेवा से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ये हम देख चुके हैं, 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो वो की गई है नवाबगंज पक्षी विहार की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली जो राज्यपाल का थी वो उनका क्या नाम था? तो वो था सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहले राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई है 18 जून 2001 से। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ललितपुर में। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो वो किया गया है वर्ष 1998 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये करती है 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श, जो कि है मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। अगला है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो वो है हिंदी। अगला देख लेते हैं प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ है 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? तो वो है जौ का। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 61 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो पहले जाना जाता था लक्ष्मणावती या लक्ष्मणपुर या फिर लखनपुर नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो वो किया था भारत के गवर्नर जनरल ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? तो वह लखीमपुर खीरी में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल का क्या नाम है? तो राजकीय फूल का क्या नाम है? तो इसका नाम है पलाश। इसके जो पलाश का जो फूल है इसको ढाक, टेसू, जंगल की ज्वाला या खाकरा पलाश, चिचरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर जाएगा अशोक का पेड़।
उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है बरेली। ये क्वेश्चन जो अभी चल रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये राजकीय पेड़ हुआ, राजकीय फूल, दिया सलाई उद्योग, ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप खास करके ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो है लखनऊ में स्थित। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो वो होती थी नैनीताल में। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो लखनऊ योजना है सड़कों के विकास से संबंधित। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन किया गया, सॉरी यहाँ पे गलत थोड़ा प्रिंट है। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया? तो वो किया गया है 1955-56 में। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख चुके हैं, जैन और बौद्ध दोनों धर्म के जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो कहाँ है? कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पक्षी विहार भी किस क्षेत्र में है? ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार आए हैं एग्जाम्स में, तो इस वजह से यहाँ PDF में 1 से 2 बार लिख गए। चलिए तो इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई? तो वो हुई है नवाबगंज पक्षी विहार की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है अलीगढ़ में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट कितनी है? तो वो है 31। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? तो वो है 404 सीटें, 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का कब दर्जा मिला? तो वो मिला है 1989 में। ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है इसलिए इसे रिपीटेड है। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो वो किस नाम से जानते थे हम लोग? संयुक्त प्रांत के नाम से। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आगरा में, और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में ही आया हुआ है। अगला है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो 1998 में। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई है 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चंस इस बार भी कई शिफ्टों में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है और आगे भी इस प्रश्न के आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो इसे याद रखिएगा। पुष्प के किस हिस्से से में पराग का उत्पादन होता है? तो ये होता है परागकोश में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं, इसलिए। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ये एसेरेकिया कोलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का 1955-56 में गठन हुआ है। ये भी आप लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो है गंगा नदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल अग्रणी है? ये आप लोग देख चुके हैं, जौ की फसल अग्रणी है। चलिए, उत्तर प्रदेश के लोक संगीत कौन कौन से हैं? तो इनको खास करके याद रखेंगे। गजल, स्वांग, रासलीला, रामलीला, कव्वाली और नकल, ये उत्तर प्रदेश के कुछ लोक संगीत हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग संख्या कौन सी है? तो वो है NH7। सबसे लंबा कौन सा उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला? NH7। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हापुड़। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो वो की गई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चलिए, अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो अमरूद उत्पादन के लिए बरेली और इलाहाबाद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो बनाई जाती हैं मेरठ में। अगला देख लेते हैं, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उम्मेद भवन पैलेस जो है वो कि जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था मुगल काल में। अगला देख लेते हैं, किस वर्ष मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? तो वो आया था 1589 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल शामिल हैं? तो वो है गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है वो है जलेबी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 100।
उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है अलका तोमर को। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो अब एक आखिरी प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।